पीएनबी माइंड पावर चैनल टू किस न्यू लाइफ। दोस्तों, दरोगा परीक्षा जो बिहार एसआई का एग्ज़ाम हुआ है कल, प्रथम और द्वितीय पाली में दोनों की जो प्रश्न हैं, दोनों परीक्षाओं के जो प्रश्न हैं वो काफ़ी आकर्षित कर रहे हैं बीपीएससी के स्टूडेंट्स को। इसलिए आकर्षित कर रहे हैं क्योंकि अगली परीक्षा सीडीपीओ के बाद बीपीएससी का ही है। आकर्षण ये नहीं कि परीक्षा के प्रश्न आ गए हैं, आकर्षण ये है कि प्रश्न कुछ नए ढंग के आ गए हैं। अब जो एसआई का परीक्षा इस बार हुआ है वो सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। इस बात का सोचना ज़रूरी है कि क्या पढ़ने का जो तरीका है, तौर तरीका है, यूट्यूब पर खास करके जो पढ़ते रहते हैं लोग ग्लैमरस डिजिटल बोर्ड पर, क्या उससे काम चल जाएगा या फिर से किताबों पर वापस आना पड़ेगा। आइए इस विषय में बात करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, खास बात होगी कट ऑफ पर बात होगी, और फिर बात करेंगे परीक्षाओं में पारदर्शिता क्या सरकार लाना चाहती है, और फिर बात करेंगे कुछ विवादित प्रश्नों पर जिसके उत्तर रोक दिए गए हैं या हमने भी नहीं दिए हैं, उनका उत्तर मैं इस वीडियो में दे दूंगा। चलिए शुरुआत हम करते हैं कट ऑफ से, ठीक है, ताकि आप लोग का जो उत्सुकता है वो शांत हो जाए। आइए देखते हैं। वैकेंसी जो है वो है 2213 सीट हैं, और इस हिसाब से 20 गुना जब रिजल्ट आएगा तो 45,000 के आसपास रिजल्ट आयोग देगी। हमने जो कट ऑफ बनाया है उसका आधार है 2018 का कट ऑफ जो आया था। तो क्यों आधार है आप खुद समझ जाइएगा। फिर से एक आधार है क्वेश्चन का टफनेस, क्वेश्चन टफ आए हैं, इतना जरूर है कुछ क्वेश्चन टफ हैं, कितने टफ हैं बात करेंगे। सीटों की संख्या भी इसका आधार है, और जो क्वेश्चन का आउट होना है और सेटिंग होना है, ये फेमस है, ये बिहार की सच्चाई है। कई परीक्षाओं में क्वेश्चन आउट होते हैं और सेटिंग होता है। तो चारों आधारों का ध्यान रखते हुए मैंने कट ऑफ का निर्धारण किया है। अब तक हम बीपीएससी का कट ऑफ निकालते आए हैं, और आपने देखा कि हमने कट ऑफ हमेशा ही हाई रखा था बीपीएससी का, और 66 में ये बात सही भी साबित हुई है। लेकिन आज मैं बिहार एसआई का कट ऑफ कम करने जा रहा हूँ। आपको ताजुब रहेगा कि पीएन भारती सर कट ऑफ कैसे कम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि टफनेस, परीक्षा के प्रश्नों के टफनेस आप देख सकते हैं, टफ प्रश्न पूछे गए हैं। और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये मेंस नहीं बल्कि पीटी का परीक्षा है, ठीक है। क्वेश्चन आउट होने की हम बात करते हैं, इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन आउट जब होता है और आसान क्वेश्चन होते हैं तो उसके सोल्यूशन बंद करके अंदर चले जाते हैं, ठीक है, और फिर अंक दिए जाते हैं। सेटिंग जहाँ तक बात करें तो वो तो अभी मैं नहीं बता सकता हूँ इस चैनल पर, वो तो बात की बातें हैं। तो क्वेश्चन अगर आउट हुआ है और आंसर बन के नहीं जा सका, जो क्वेश्चन टफ था, तो इसका भी असर पड़ेगा आपके रिजल्ट पर। जी हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। चलिए हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो जनरल का, यहाँ मैंने जनरल लिख दिया है, थोड़ा गलती से ऊपर चला गया। जनरल का अगर प्रतिशत में बात करते हैं तो 100 क्वेश्चन है तो 65 प्रश्न के आसपास का सही होना जरूरी है। आप टेंशन नहीं लीजिए, 65 के ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ, 65 तक ही मैं हूँ, मतलब आपका होगा। अगर हम बात करें अंक का, तो अंक यहाँ लिखा हुआ है, पुरुष का 130 से 135, 65 का दुगुना 135 हो ही जाएगा, और महिलाओं का तो नीचे होता ही है। तो यहाँ पर जनरल महिलाओं का लिखा हुआ पीला रंग से रंगा हुआ है, 88 से 90 की भी जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस जानते हैं आप लोग, 58%, यानी 58 क्वेश्चन के लगभग सही होना चाहिए, और फिर से माइनस मार्किंग है तो काफ़ी कम है, तो विशेष असर नहीं पड़ेगा। हाँ, जहाँ कांटे की टक्कर वहाँ तो असर पड़ेगा ही। चलिए, ईडब्ल्यूएस का प्रतिशत 58 हो सकता है। अगर अंकों की बात करें तो पुरुषों के लिए 116 और 120 हो सकता है। फीमेल की बात कर लेते हैं तो 60 से 62 तक हो सकता है। किसका? ईडब्ल्यूएस का। आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर भी आप देख सकते हैं इसको। बीसी की बात करें, ठीक है, तो 62 प्रश्नों का सही होना जरूरी है, 62%। और पुरुष की बात करें कि कितने अंक आने होने चाहिए पुरुषों का, तो बीसी के पुरुषों को जो मेल के हैं वो 124 से 128 आते हैं, तो मेल वाले सेलेक्ट होंगे। महिलाओं की बात करें तो 70 से 75, बिल्कुल सही है। आप जो सोच रहे हैं ना कि ईडब्ल्यूएस की महिलाओं का कम किया मैंने, तो हाँ, मैंने कम किया, बिल्कुल सही है, ऐसा होता ही है। ईडब्ल्यूएस की महिलाओं का कम होता है, बीसी का ज़्यादा होता है, तो मैंने ज़्यादा किया है, 70 से 75। अगर अंक, ये ध्यान रखिएगा, ये अंक हैं, ये ऊपर भी अंक ही है, 124 से 128 अंक है, लेकिन पुरुषों के लिए तो ज़्यादा होता है पुरुषों के लिए। ईबीसी की बात करें, यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, या एमबीसी की बात करें, दोनों एक ही है, या BC1 भी कुछ लोग कहते हैं, लेक्चर 1, तो 56% सही होने चाहिए आंसर। पुरुषों की बात करें तो 118 के आसपास अगर नंबर आ जाता है, यानी 116 से 118 के बीच आता है, तो ईबीसी के लिए अच्छा होगा, पास करेंगे। महिला, अगर ईबीसी की महिलाएं हैं तो 60 से 62, एससी का 50%, और पुरुष का जो मार्क्स है वो 100 से 105 के बीच होगा। एससी का, महिलाओं का 60 से 65 होगा, ठीक है। थोड़ा कम हो सकता है, और कम हो सकता है एससी महिलाओं का 1-2 नंबर। एसटी की बात करें तो ज़्यादा होता है, आपको पता होगा एससी का कट ऑफ ज़्यादा हाई आता है, ईबीसी से भी कभी ज़्यादा चल जाता है।
और इसलिए मैंने 58 किया है यहाँ पर। पुरुषों के लिए नंबर की बात करें तो 118 से 120 होगा, और महिलाओं की बात करें एसटी के लिए तो 65 से 70 होगा। तो ये कट ऑफ जो है इसके आसपास ही रहेगा, 1 या 2 नंबर अंतर हो सकता है। और आप देखिएगा, मैं दावा तो नहीं करूँ कि एकदम यही होगा, बट जो आधार बना है उसके आधार पर मुझे तो यही लगता है कि यही होना चाहिए। चलिए बात के ऊपर दूसरा विषय परीक्षा की पारदर्शिता। तो क्वेश्चन टफ बनाने के पीछे हो सकता है कि आयोग की मंशा हो कि क्वेश्चन जो बाहर निकलते थे और आंसर बन के आते थे वो ना हो। तो ये मान सकते हैं कि आयोग की शायद मंशा सही हो, लेकिन कार्बन कॉपी का न दिया जाना, ये टफनेस जो दिखावटी है, अंदर कुछ और चलने वाला है, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। कुछ चीज़ें वक्त के भरोसे छोड़ देनी चाहिए। अब प्रश्नों के नेचर पे बात करते हैं, तो आपको ये पता होगा कि प्रश्न जो है अब वही बनाए होंगे करंट अफेयर्स के प्रश्न जिसने प्रतियोगिता दर्पण पढ़े थे ढंग से। एनसीईआरटी के जो प्रश्न हैं, मैं बात कर रहा हूँ, हमेशा प्रतियोगिता दर्पण की बात करता हूँ। मैं तो चाहे तो कई पत्रिकाओं के नाम गिना सकता हूँ, इवन बीपीएससी के लिए बात करता हूँ कि एक एक लाइन प्रतियोगिता दर्पण के पढ़ने चाहिए, और मैं प्रतियोगिता दर्पण के हर एक लाइन से प्रश्न विकल्पित बनाता हूँ। तो जिन्होंने पढ़ा होगा एनसीईआरटी ढंग से समझ करके, रटने वाले लोगों की स्थिति खराब है इस बार की परीक्षा में। इतिहास के प्रश्न नदारत हैं, समाजशास्त्र से प्रश्न पूछे गए हैं, स्पष्ट होता है कि ट्रेडिशनल लोगों को दिक्कत होने वाली है। टफनेस की बात करें तो जो हमारे प्रश्न की संख्या है उसके अनुसार जो है कम से कम 8 प्रश्न जरूर टफ है, कम से कम 8। हमारे छात्रों ने 90 से 92 बनाए जो बीपीएससी के छात्र हैं। जैसा कि वो पता है कि मैं बीपीएससी को ही पढ़ाता हूँ, एसआई का मैं सिर्फ कटअप बता रहा हूँ, और चूँकि प्रश्न आकर्षक थे इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाना उचित समझा। तो यही कुछ बातें थी। अगर कुछ प्रश्नों को जो मैंने छोड़ दिया था उन पर बात कर लेते हैं, जो हमारे जो बनाएंगे था। आप यहाँ दिखाइए, और दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में होती है, ये मैंने छोड़ दिया था। इसका आंसर होगा ऑर्गेनिक सॉलिडिटी। ठीक है, तो ये आंसर होगा। और एक और प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर 27 पर, वेबर के अनुसार पारंपरिक सत्ता का स्रोत क्या है। तो आंसर मैंने नौकरशाही दिया था, बट आंसर जो है प्रथा होगा, क्योंकि यहाँ पारंपरिक सत्ता की बात किया है, तो आंसर प्रथा कर देता हूँ मैं, यानी कि ट्रेडिशन। ठीक है, ये प्रथा ध्यान रखिएगा, ये भूल सुधार मैं कर रहा हूँ। प्रश्न जो इसको मैंने रोक के रखा था, वेबर का आंसर हो जाएगा प्रथा, और दुर्खिम का हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑर्गेनिक सॉलिडिटी। ठीक है, अन्य किसी प्रश्नों पर विवाद आप बोलेंगे तो मैं डिटेल्स डाल दूँगा। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार उम्मीद करता हूँ कि इस बार कुछ पारदर्शिता होगी, और रिजल्ट उन लोगों का होगा जो समझ के पढ़े थे, एनसीईआरटी पढ़े थे, उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स को बरकरार रखा था, उनका रिजल्ट होगा। अब सेटिंग की बात अलग से कर लेंगे हम लोग। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, काफ़ी मेहनत होता है, और सब्सक्राइबर्स बढ़ाएंगे तो दूसरे क्षेत्रों में भी हमारे काम नज़र आपको आएंगे। धन्यवाद।